नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों, मार्च श्रृंखला में आज मैं आपको तुला राशि का मार्च का महीना कैसा रहेगा ये बताने जा रहा हूँ। तुला राशि जिसका स्वामी होता है शुक्र, इस समय कहाँ बैठा है, ग्रहों की स्थिति क्या है, सबसे पहले इसके बारे में आपको बतला देता हूँ। तो तुला राशि के ग्रहों की स्थिति इस समय कुछ ऐसी बनी हुई है कि पंचम भाव में सूर्य और शनि विराजमान है। षष्ठ भाव अर्थात छठे स्थान पर शुक्र, राहु, बुध की तीन ग्रहों की एक साथ युति बनी हुई है। आपके देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव पर विराजमान है तथा मंगल भाग्य के स्थान पर विराजमान और केतु आपके 12वें स्थान पर विराजमान है। तो ये थी तुला राशि के जातकों की ग्रह की स्थिति मार्च के महीने में जो मैंने आपको बताई। यहाँ पर एक परिवर्तन होगा, 15 तारीख को सूर्य का परिवर्तन होगा और सूर्य पंचम भाव से निकलेंगे और छठे स्थान पर पहुँच जाएंगे। 29 तारीख को एक परिवर्तन और होगा, वो परिवर्तन होगा शनि का परिवर्तन होगा, जो इस वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा परिवर्तन है। शनि तुला राशि के जातकों के पंचम भाव से निकलकर षष्ठ भाव में पहुँच जाएंगे, जहाँ पर पहले से ही कई ग्रह बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार माह के आखिरी में तुला राशि के जातकों के छठे स्थान पर बहुत से ग्रह एक साथ युति बना लेंगे। तो अब मैं बताना शुरू करता हूँ कि तुला राशि के जातकों का धन भाव कैसा रहेगा, उनका पैसे की स्थिति पूरे मार्च के महीने में कैसी रहेगी। तो तुला राशि का जो धन के स्थान का स्वामी है वो मंगल है और मंगल आपके भाग्य के स्थान पर बैठे हुए हैं। तो धन और पैसे की कोई ज़्यादा कमी आपको नहीं होगी। भाग्य से आपको भगवान हनुमान जी की कृपा से पैसे की प्राप्ति होती रहेगी, आपके काम बनते रहेंगे, परंतु बहुत अत्यधिक धन की प्राप्ति नहीं होगी। मतलब ये आप सोचिए कि छप्पर फाड़ के पैसा आएगा, तो ऐसा नहीं होगा। पैसा आएगा जैसे नॉर्मली आता है और खर्चा भी होता रहेगा, क्योंकि आपके जो केंद्र के स्थान हैं, जो केंद्र के 4 स्थान होते हैं महत्वपूर्ण, उनमें पार्श्विक दोष बना हुआ है। ये पार्श्विक दोष अभी बना है, थोड़े दिनों में ये समाप्त हो जाएगा। इस पार्श्विक दोष की वजह से कहीं ना कहीं तुला राशि के जातकों को बहुत ही एकांत प्रिय होने का मन कर रहा है। कहीं डिप्रेशन की स्थिति भी बन रही है कुछ लोगों के साथ, और कहीं ना कहीं इनको खालीपन महसूस हो रहा है। मतलब जीवन में सब कुछ होने के बाद भी, जिसको कहते हैं खालीपन हो जाना, विरक्ति हो जाना, अध्यात्म की तरफ चले जाना, सब कुछ मन छोड़ने का मन करना कि बस सब छोड़ दूं, कहीं पहाड़ों पे चला जाऊं, कहीं समुद्र के किनारे चली जाऊं, इस तरह की जो स्थितियां होती हैं इस समय तुला राशि के जातकों के मन में चल रही हैं। संतान पक्ष से 15 तारीख तक बहुत ही अच्छा रहेगा। उनकी संतान को काफ़ी प्रगति मिलेगी, उन्नति मिलेगी, तरक्की मिलेगी और संतान प्राप्ति के योग भी अभी बने हुए हैं। 15 तारीख के बाद सूर्य का जब परिवर्तन हो जाएगा संतान भाव से और सूर्य देव आपके छठे स्थान पर पहुंच जाएंगे, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही उत्तम योग बन जाएंगे। अगर आप कोई IAS PCS की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार का आपने एग्ज़ाम दे रखा है, या आपके जीवन में भी कोई प्रतियोगिता चल रही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, हमारे अपने साथियों के साथ कंपटीशन चलता है। ऐसी स्थिति में भी अधिकारियों की नज़रों में हम ऊंचे बने रहेंगे। अधिकारी आपका बहुत ज़्यादा आपका सहयोग करेगा, साथ देगा, आपकी वाहवाही होगी, प्रशंसा होगी। इस तरह के योग आपके जीवन में बनते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं कि 15 तारीख के बाद होली के उपरांत से बन जाएंगे। अभी आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती है तुला राशि के जातकों। इसके लिए मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, क्योंकि आपका जो स्वास्थ्य स्थान है उस पर एक साथ कई ग्रहों की युति बन रही है और आगे भी बनती ही जाएगी। जैसे सूर्य का परिवर्तन होने पर मैंने बताया 15 तारीख के बाद सूर्य भी आपके स्वास्थ्य के स्थान पर आ जाएगा और शनि भी आपके इसी स्थान पर विराजमान हो जाएंगे 29 मार्च के बाद। हेल्थ संबंधी समस्याओं का ध्यान रखिएगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित मसलों पर आप बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। खर्च की स्थिति आपकी बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है। अभी से ध्यान रख लीजिए, आप अपना भी और अपने परिवार के सदस्यों का भी, क्योंकि खर्चे की जब स्थिति बनती है और किसी बीमारी से बन रही है मान लीजिए, तो वो सिर्फ आप पर ही खर्चे नहीं होते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके परिवार का कोई सदस्य है, घर में बच्चा है, बूढ़े माँ बाप हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी बीमारी में भी खर्चा होता है। तो ऐसी स्थिति भी आपके साथ बन सकती है। ये स्थिति 15 तारीख के बाद से बनना प्रारंभ हो जाएगी, पर अगर आप सावधानी रखेंगे,
बाकायदा ट्रीटमेंट करके चलेंगे, छोटी छोटी समस्याओं को इग्नोर नहीं करेंगे, तो आपको इस समस्याओं से आपको दिक्कत नहीं आएगी। तुला राशि के जातकों के खर्चे के स्थान के साथ विदेश के लिए बहुत अच्छा योग बना हुआ है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं या विदेश में व्यापार भी करना चाहते हैं, तो आपके लिए निश्चित रूप से इस समय भाग्य के सितारे खुले हुए हैं और विदेश से आपको बहुत उत्तम योग बन जाएगा। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव पे आपके बैठे हुए हैं। अब आपको आध्यात्मिक बना रहे हैं। एक तरफ पार्श्विक दोष तो है ही है जो आपको विरक्ति की तरफ ले जा रहा है, इधर देवगुरु बृहस्पति भी आपको आध्यात्मिक बना रहे हैं, आपको बार बार धार्मिक यात्राएं कराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, बार बार आपको धर्म कर्म के कार्यों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कहीं गड़ा हुआ खजाना जिसको कहा जाता है, गड़ा खजाना तो आजकल नहीं मिलता है, परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि आपके भाग्य से आपको धन मिल जाता है। जैसे नानी का परनानी का कोई धन, कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, एकदम से कुछ ऐसी स्थिति बन गई, वो आपके नाम से वसीयत निकल आई। तो इस तरह की स्थितियां आपके साथ बन सकती है देवगुरु बृहस्पति की कृपा से। साथ ही साथ आपका आध्यात्मिकता में बहुत ज़्यादा रुझान होगा, धर्म कर्म में रुझान होगा और गूढ़ रहस्यों की तरफ बहुत रुझान होगा। अब गूढ़ रहस्य क्या होता है इसके बारे में बता दूं। गूढ़ रहस्य ये होते हैं कि जैसे आपको शोध रिसर्च करने का मन करेगा। अब एस्ट्रोलॉजी है, जैसे आपका मन करेगा एस्ट्रोलॉजी के बारे में सीखें, ये कैसे होता है, सितारे कैसे बनते हैं, कैसे भाग्य का आकलन होता है। तो इस तरह से तंत्र मंत्र की तरफ आपका ज्ञान जाएगा कि तंत्र मंत्र कैसे किया जाता है। तो इन सब चीज़ों की तरफ आपका रुझान बढ़ जाएगा। ये स्थिति आपकी अभी बनी रहेगी और 14 मई तक बनी रहेगी। मंगल आपके भाग्य को सपोर्ट कर रहे हैं, हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और मंगल की कृपा से आपके बहुत काम बनेंगे, आपके भाई बहनों में आपका प्रेम भी बनेगा। परंतु एक चीज़ आपको तुला राशि के जातकों को आपको और सावधान करना चाहूँगा कि अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा आवेशित होकर बात करेंगे, लड़ाई करेंगे या क्रोधित हो जाएंगे, तो ये ज़रूर आपको कोई संकट में डाल सकती है। ये स्थितियाँ आपके बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे। इस प्रकार आप इन सावधानियों को अगर बना के रखेंगे तो जीवन में आपके किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। एक आखिरी सुझाव देते हुए इस वीडियो को समाप्त करूँगा कि पर स्त्री और पर प्रेमी, मतलब आप शादीशुदा हैं फिर भी आप किसी इधर उधर आपका दिमाग जा रहा है, या आपके जीवन में प्रेमिका है परंतु फिर आपका दिमाग अपनी प्रेमिका से हटकर कहीं और अफेयर करने के लिए बढ़ रहा है, या आप सुरा सुंदरी के बहुत ज़्यादा शौकीन हो रहे हैं। इस समय आपको शाम को दारू पीना है, आपको पार्टियों में जाना है, लोगों के साथ बहुत मौज मस्ती करना है, तो इस पर नियंत्रण रखिएगा, वरना बहुत ही खतरनाक स्थिति बनेगी। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि छठे स्थान से 12वें स्थान पर शुक्र और राहु की युति बनी हुई है और वो देख रहे हैं, और ये स्थिति आपको बदनाम भी कर सकती है, आपको अपयश भी दे सकती है। अगर आप सावधानी बरतेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पे बनी रहेगी। हीरा नग आप धारण कर लीजिएगा। हीरा नग अगर आप धारण करेंगे तो आपके जीवन में उन्नति के सारे मार्ग खुल जाएंगे और आपके समस्त काम बन जाएंगे। तो मित्रों, ये था तुला राशि के जातकों का राशिफल मार्च के महीने का। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताइएगा, इसे शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।